उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। सर, कल गांधी जयंती थी। तमाम जगहों पर निर्देशित किया गया था कि खादी के जो प्रोडक्ट हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो। क्या कोई बिक्री बढ़ी है? कितना फ़ायदा हुआ है खादी की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत से प्रयास किए हैं? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और जब से 9.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से खादी का प्रमोशन हुआ है, खादी का उत्पादन भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 6.5 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर रही है और मोदी जी ने मन की बात पर भी और एक आह्वान किया था कि गांधी जयंती के अवसर पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और हमारी पार्टी से जुड़े जितने भी लोग हैं वो खादी की खरीद करें। उनके आह्वान का बहुत बड़ा असर हुआ है और हमारी खादी की बिक्री पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ी है और ज़्यादातर पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। वैसे भी जब से डिजाइन खादी और खादी का उत्पादन में तमाम तरीके की डिजाइनदार खादी बनने लगी है, तो वैसे भी खादी की डिमांड लगातार मार्केट में बढ़ रही है। पहले ये माना जाता था कि खादी बुजुर्ग लोग पहनते हैं, अब युवा भी पसंद करता है और कॉटन की वजह से खादी की डिमांड बढ़ी और खादी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। उत्पादन के साथ साथ बिक्री भी बढ़ी है और लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि खादी उत्तर प्रदेश में उत्पादन के साथ बिक्री और डिजाइनदार खादी बने और इसकी डिमांड जो बढ़ रही है उसकी पूर्ति हम उत्तर प्रदेश के उत्पादकों से ही कर सके। एक सवाल ये था कि ये देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, वैसे में एक मुद्दा उठा है जातीय जनगणना का। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर उसकी लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी, इस पूरी लड़ाई में कूद गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? देखिए, जो ये लोग बात उठा रहे हैं, 2011 की जनगणना हुई थी और मैं पार्लियामेंट का मेंबर भी था। ये विषय आया था और इस पे कांग्रेस पीछे हट गई थी। सभी ने डिमांड की कि जातीय जनगणना, जब जनगणना हो रही है तो एक केवल फार्म लगाना, जाति की वह भी एंट्री आ जाए। और जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई है तो सत्ता में रहने का अवसर कांग्रेस को बड़े समय मिला और जो लोग ये बात कह रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश में 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, शासन में रहे, सब करा सकते थे। लेकिन आज केवल स्टंटबाजी है और जबकि असली माने में मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है तो सभी को, सभी वर्ग, सभी लोगों को लेके चल रहे हैं। तभी उन्होंने जो नारा दिया है, सबका साथ और सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास के फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आप भारतीय जनता पार्टी का चाहे संगठन हो या सरकार हो, आप देखेंगे कि जिनकी ये बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर कहीं दिया है मंत्रिमंडल में भी या संगठन में भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सभी लोगों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकर के चल रही है। और देश के 140 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को लेकर योगी जी चल रहे हैं। और ये सब चुनावी स्टंटबाजी, जब इनकी बारी आती है तो इनके मंत्रिमंडल की संख्या देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने मंत्री किसको बनाए। एक भी इन लोगों ने बैकवर्ड के मंत्री नहीं बनाए, बनाए भी तो राज्य बनाए, कोई कैबिनेट तक नहीं बनाया। और आज वो बात कर रहे हैं लंबी लंबी। तो ये सब पहले अपने गिरा बाम में झांक के देखें कि जब ये सत्ता में रहे, हुकूमत में रहे, तो इन्होंने क्या किया है। और आज मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर के चल रही है और अगर कहीं कोई इस तरह से गणना की बात आएगी तो जरूर पार्टी विचार करेगी। पार्टी तो जितने भी यहाँ के नागरिक हैं सभी के साथ है, सभी के प्रयास और सभी को लेकर के सभी के उन्नति का रास्ता और जो भी कल्याणकारी योजनाएं
बनती हैं वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो लोग आज जातिगत जनगणना की आवाज़ उठा रहे हैं उनकी भी सरकारें रही हैं और सबसे ज़्यादा विरोध 2011 की जनगणना में जाति जनगणना को लेकर जब मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस इससे पीछे हट गई थी और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।